ये जो है चल कुंडली धारा मापी है। इसमें इसकी रचना जो है, इसमें क्या होता है, एक आयताकार कुंडली होती है। ये इसमें एक आयताकार कुंडली होती है जो कि तांबों के तार के पतले जो तार होते हैं उनको अलग अलग लपेट कर तार के एल्युमिनियम के फ्रेम के ऊपर लपेट लेते हैं और बनाई जाती है। इस कुंडली को एक फास्फर ब्रांच, ये जो कुंडली है, इस कुंडली को एक फास्फर ब्रांच की पत्ती से स्थायी घोड़ा नाल, ये घोड़ा नाल है, इसको घोड़ा नाल बोलते हैं, घोड़ा नाल चुंबक NS बेलनाकार ध्रुवों खंडों के बीच में लटकाया जाता है। ये जो पत्ती का ऊपरी सिरा एक मरोड़ टोपी, ये मरोड़ टोपी है जिसको टाइट कर लेते हैं, मरोड़ टोपी से जोड़ा जाता है। और कुंडली का निचला सिरा एक अत्यंत पतले फास्फर ब्रॉन्ज के तार के ढीले वेरिस्ट स्प्रिंग से जोड़ा जाता है। ये देखो नीचे वाले, इस वाले स्प्रिंग से जोड़ा जाता है। कुंडली के भीतर एक नरम लोहे की करोड़ सी होती है। ये नरम करोड़ सी है, सममित तथा बिना कुंडली को स्पर्श किए हुए रखी जाती है। इस प्रकार ध्रुवखंडों के बीच चुंबकीय क्षेत्र प्रबल हो जाता है। जब ये इसके बीच में रखते हैं तो इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र प्रबल हो जाता है। निलंबन पत्ती निचले भाग पर एक छोटा दर्पण, निलंबन पत्ती ये वाली है फास्फर की, इसके छोटा दर्पण M लगा होता है जो पत्ती के साथ साथ घूमता है। जब ये पत्ती घूमेगी ऐसे तो ये भी दर्पण घूमता रहता है तथा जिसका विक्षेप एक लैंप तथा पैमाने की सहायता से पढ़ा जा सकता है। इसमें एक पैमाना लगा होता है, पैमाने की सहायता से उसको पढ़ा जाता है। संपूर्ण प्रबंध को एक धात्विक बक्से में बंद कर दे। ये जो है पूरा धात्विक बक्से में बिल्कुल बंद कर देंगे, जिससे इसमें हवा का कोई भी प्रवाह, हवा से क्या होगा, ये बार बार पत्ती इंगे तिंगे हिलेगी। जिसके सामने की ओर कांच की एक खिड़की तथा आधार पर समतल पेच लगे होते हैं। ये वाले पेच, समतल पेच लगे होते हैं तथा अब जिस धारा का मान हमें ज्ञात करना होता है वो जो है इस एक टर्मिनल, ये जो टर्मिनल T1 है, इसमें इस धारा को प्रवेश कराते हैं तथा निलंबन कुंडली व स्प्रिंग से होती हुई दूसरे टर्मिनल, ये रहा T2, दूसरे टर्मिनल T2 से निर्गत हो जाती है। स्थायी चुंबक के ध्रुव खंडों बेलनाकार रखे जाते हैं ताकि कुंडली की प्रत्येक स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र त्रिज्य रहे, अर्थात कुंडली का तल प्रत्येक स्थिति में बल रेखाओं के समांतर रहे। चल कुंडली धारा मापी का जो सिद्धांत है, इसका जो सिद्धांत है चल कुंडली धारा मापी इस सिद्धांत पर कार्य करती है कि जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर एक विक्षेपक बल आघूर्ण कार्य करने लगता है, जिसका परिमाण कुंडली में प्रवाहित धारा की प्रबलता पर निर्भर करता है। यह कुंडली दो प्रकार की होती है। नंबर एक जो है निलंबन कुंडली धारामापी, जिसका हम यह गैल्वोमीटर भी कहते हैं। ये जो कुंडली है इसी की चर्चा करेंगे अब। दूसरी है कीलकीत कुंडली धारामापी। एक नंबर में पूछ सकता है कितने प्रकार की हैं, पर हम यहाँ पर वर्णन करेंगे पहली वाली का करेंगे। नंबर एक है निलंबन कुंडली की धारामापी। अभी अभी हमने इसकी रचना विधि भी समझा दी है।
यहाँ पर T1 है, यहाँ पर एक मरोड़ी टोपी है, ये फास्फोर ब्रांच की पत्ती होती है, इसमें एक समतल दर्पण होता है, ये एल्युमिनियम का फ्रेम होता है, ये NS एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र होता है, यहाँ पर ये लोहे की क्रोन होती है, इसके अंदर एक C लगा होता है, और ये जो है यहाँ पर स्प्रिंग है, और यहाँ पर T2 एक दूसरी मरोड़ी यहाँ पर टर्मिनल है। जिस धारा को हम ज्ञात करना होता है, जिस धारा का मान, तो हम इधर से भेजते हैं। जैसे भेजते हैं तो ये जहाँ से ये आएगी तो ये घूमना शुरू कर देगी, तो घूमने के साथ साथ ये समतल दर्पण जो है इसमें विक्षेप अर्थात इसमें इसका पाठ्यांक नोट करा जाता है। करने के बाद इसमें ये धारा इधर से निकल जाती है, निर्गत हो जाती है, और उसका मान को तुरंत हम नोट कर लेते हैं। ये इसका है। निलंबन कुंडली धारामापी का कार्य। जब कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है अर्थात टर्मिनल नंबर जो T1 है उसमें से, तो कुंडली पर विक्षेप बलयुग्म कार्य करने लगता है। वो दोनों तरफों को घूम सकती है, जिसमें कुंडली विक्षेपित हो जाती है। कुंडली के विक्षेपित होने पर स्प्रिंग्स में ऐंठन उत्पन्न हो जाता है, जिससे ऐंठन बलयुग्म कार्य करने लगता है। संतुलन की अवस्था में विक्षेपक बल युग्म का आघूर्ण ऐंठन बल युग्म आघूर्ण के बराबर होता है। ये जो है, जो इसमें बल युग्म का आघूर्ण है, जो ऐंठ आएगी उसके अंदर मरोड़ी चढ़ेगी अर्थात उस पर लपेटे चढ़ेंगे, वो ऐंठन बल युग्म आघूर्ण के बराबर होते हैं। यदि कुंडली में I एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने पर कुंडली में उत्पन्न विक्षेप या है, तो वो क्या है, धारा के अनुक्रमानुपाती होता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो फाई है ये ऐंठन कोण है, कितने कोण से वो घूम रही है। धारा जितनी भेजते रहेंगे उतनी ही ऐंठन कोण से ये घूमती रहेगी। अभी हम इसको सिद्ध करेंगे। अभी बताया है, व्यंजक की स्थापना करेंगे। विक्षेपक जो बल है उसमें लगा और प्रत्यानयन बल आघूर्ण। विक्षेपण बल जो है कौन होगा, अभी NIAB साइन थीटा बराबर C फाई। जो C है ऐंठन बलयुग्म है, और फाई है ऐंठन कोण, और N जो है यहाँ पर फेरों की संख्या है, I जो है धारा है प्रवाहित जो टर्मिनल T में प्रवाहित की गई है, A जो है क्षेत्रफल है, B है चुंबकीय क्षेत्र। और जो ये कितना कोण, माना कि कोण इतना हो गया है कि 90 हो गया है, तो 90 का मान रख देंगे। तो 90 का मान रखने पर 1 हो जाएगा। तो अब ये देखो, ये क्या बोलते हैं, प्रत्यानयन बल आघूर्ण हो गया, जिसमें ऐंठन है, ये विक्षेपक बल आघूर्ण हो गया। अब यहाँ पर इसका मान 1 हो गया, NIABC फाई। तो हमें धारा का मान ज्ञात करना है, तो धारा का मान ज्ञात करने पर क्या होगा, ये सारे जो जितने भी हैं ये इसके नीचे आ जाएंगे, ऊपर है तो नीचे आ जाएंगे। अब C ये फाई अलग रखना है, ऐंठन कोण जो है C बटे NAB फाई। तो ये क्या है, ये एक नियतांक का कार्य कर रहा है अर्थात अनुक्रमानुपाती हो गया, जो इसको गैल्वेनोमीटर का नियतांक रखता है। अर्थात हम इस C को जो है धारा परिवर्तन गुणांक भी कहते हैं। ठीक है, तो अब ये जो C है, ये जो C है, जो C जो है, अब ये K की बात चल रही थी, जो K है इसको हम क्या बोलते हैं, धारामापी का परिवर्तन गुणांक। तो ये नियतांक हो गया, इसके स्थान पर ये नियतांक जो आया है, अब इस नियतांक को कहाँ पर रख देंगे, हम यहाँ पर रख देंगे। इसके स्थान पर क्या आएगा, धारामापी का परिवर्तन गुणांक। तो यहाँ पर क्या आ गया, K। तो K क्या है, अनुक्रमानुपाती नियतांक। तो जो धारा है उसमें ऐंठन कोण के अनुपाती रहती है। जितनी स्पीड से धारा भेजेंगे उतनी ही स्पीड से इसमें ऐंठन कोण उत्पन्न होगा। तो इसकी जो सुग्राहिता है, किस प्रकार से बढ़ाई जा सकती है, किस प्रकार से घटाई जा सकती है, तो इसकी सुग्राहिता निम्न प्रकार से बढ़ाई जा सकती है। कुंडली के फेरों की संख्या को बढ़ाकर, उसमें खूब सारी जो कुंडली है, जो
आयताकार कुंडली है, वर्गाकार कुंडली हो सकती है, गोलाकार कुंडली हो सकती है। इस पर जितने भी तांबे के तार लपेटेंगे उतनी ही उसकी क्या होगी, सुराहिता बढ़ेगी। नंबर 2 है कुंडली का क्षेत्रफल बढ़ा देंगे। कुंडली का खूब बड़ा क्षेत्र बड़ी बना लेंगे, जितनी बड़ी बनेगी उतनी इसकी सुराहिता बढ़ेगी। नंबर 3 है चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता बढ़ाकर। तो उसमें जो चुंबक लगी हुई है वे चुंबक शक्तिशाली ले लेंगे और जितनी भी शक्तिशाली चुंबक ले लेंगे उतनी ही उसकी सुग्राहिता बढ़ सकती है। इसको बार बार अभ्यास करेंगे, चित्र बनाएंगे और लिखेंगे, बार बार लिखेंगे, बनाएंगे चित्र, इस प्रकार से हमें ये याद हो जाएगा।